अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स पढ़ा था। अभी हम देखें, हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्ज कर लें कि हमने 0 केल्विन टेम्परेचर पर देखा तो हमें एक एटम मिला सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का। जब टेम्परेचर बढ़ाते गए तो तब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ गए, और एटम्स के नजदीक आने की वजह से वो जो एक मटेरियल बना, वो सिलिकॉन का मटेरियल सेमीकंडक्टर कहलाता था। और उसी मटेरियल के अंदर हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी का काम कर रहे थे। मींस उसके अंदर जो अगर हम बैंड बनाए, सॉलिड बैंड बनाए, तो बैंड थ्योरी ये कहती है कि उसके अंदर पार्शियली फिल्ड वैलेंसी बैंड होगा, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होगा। इस पर मैं अभी न्यूमेरिकल्स भी बनाऊंगा, उनका लेक्चर भी बनाऊंगा। पहले मैं इस इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर को मुकम्मल कर लूं। यहाँ पर देखें, ये जो आपको दिखाई गई है क्रिस्टल लेटाइस, ये क्रिस्टल लेटाइस एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की है। इसमें देखें सब के सब एटम्स सेम काइंड के हैं। ऐसा कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर जिसके अंदर कोई भी दूसरा एटम ना हो तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम का अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया तो उसके अंदर ये जान ले कि कोई भी दूसरे किस्म का एटम ना होने पाए। कार्बन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया तो ये बात ध्यान में रख लें कि उसके अंदर दूसरा कोई भी किस्म का एटम ना हो पाए। और अगर हम देखें कि ये सारे के सारे जो एटम्स हैं सेम काइंड के हैं, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम यूज करके, सेमीकंडक्टर्स को हम यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को हम एलईडी बनाने में यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को यूज करके हम फोटोडायोड बनाते हैं, सोलर सेल बनाते हैं, कंप्यूटर्स में चिप्स की तरह यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं। हम सेमीकंडक्टर्स को यूज करके बहुत सारी डिवाइसें बनाते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सारी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर से बनते हैं। पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर काम का सेमीकंडक्टर नहीं होता हमारे लिए। इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं लिया जा सकता। इसका एक हमारे पास डिफेक्ट है, डीमेरिट है। वो देखें क्या, लो कंडक्टिविटी बिकॉज NH इक्वल टू Ni। इसमें क्या था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ पड़ा था। जब 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर पर हम गए तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए थे। आपको पता है, यहां पर एक होल और यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पर होल, यहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरफेस पर आएगा, फ्री होगा, तो वहां उस जगह पर एक होल बनेगा। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक होल। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे, और इनका मिकदार कम होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर का मतलब है करंट को ले जाने का काम करने वाला पार्टिकल। चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कम है और होल्स भी कम है, और इनके अंदर चूंकि कम इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स हैं, तो जब करंट देंगे तो वो करंट ज्यादा नहीं जा सकेगा क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स कम हैं। तो सेमीकंडक्टर को हम यूज नहीं कर सकते, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज नहीं कर सकते ज्यादा करंट के लिए। दूसरी बात, ज्यादा करंट तो वो पहुंचा भी नहीं सकता। दूसरी बात, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सीधी सी बात है, अगर आप किसी से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंप्यूटर में लगा लें तो वो गर्मी में काम करेगा और जो ठंडी मौसम होगी उसमें काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेमी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो रूम टेम्परेचर की वजह से, और अगर ज्यादा सर्दी हो गई, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो गया, तो वो इंसुलेटर के जैसा काम करेगा। मतलब इसकी कंडक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं, टेम्परेचर के कंट्रोल में होगी, और ये बात हमारे लिए डीमेरिट है। इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर को हमने क्या किया, एक दूसरे किसी एटम से मटेरियल से मिला लिया, मर्ज कर लिया। देखें कैसे। फास्फोरस एक ऐसा एटम है जिसको हम पेंटावेलेंट एलिमेंट बोलते हैं। इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फास्फोरस की हमने लिक्विड ली, डब्बे में डाली,
उस फास्फोरस के लिक्विड में हमने ये जैसे रंग का ब्रश होता है, कलर का ब्रश होता है, वो डालते हैं रंग के डब्बे में। हमने फास्फोरस की लिक्विड जिस डब्बे में डाली हुई थी उसमें हमने ये सिलिकॉन का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिप कर लिया। जैसे ही डिप किया निकाला तो फिर क्या हुआ, उस लिक्विड का बहुत सारा हिस्सा इसके ऊपर चिपक गया। इसके ऊपर चिपक जाना किसी लिक्विड का कैसा होगा, अभी ये रिएक्ट करते हैं और कैसा होगा देखिए। जैसे ही हमने डिप किया सेमीकंडक्टर को फास्फोरस में, तो फास्फोरस के कुछ एटम्स इसके अंदर, इस सिलिकॉन मटेरियल इंट्रिंसिक मटेरियल के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आ गए। अंदर लेटाइस में जैसे ही आ गए तो उसमें से कुछ एटम्स को निकाल दिया बाहर और उसी जगह खुद आ गया फास्फोरस का एटम। फास्फोरस का एटम सिलिकॉन की बजाय आ गया है। अब देखें यहां पर फास्फोरस के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं 5 हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर देगा, ड्यूटी पूरी हो गई, यहां पर देगा, यहां पर देगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन खाली बचेगा, ज्यादा बचेगा, और वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई दूसरा एटम है नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। जैसे ही निकल जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक बच गया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, क्योंकि यहां 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 सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्यूटी पूरी हो गई, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया। और यहां पर दूसरा, जब हमने डिप किया तो एक दूसरा फास्फोरस एटम आ गया, उसने भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, पर फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फास्फोरस एक पेंटावेलेंट एलिमेंट है। अब भी ये देखें, ये के सारे जो जितने भी फास्फोरस एटम्स आते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है वहां पर। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहां से कहीं दूर किसी जगह जाए तो वहां पर होल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि होल वहां बनता है, अगर फर्ज कर लेते हैं क्या था, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से निकलेगा तो यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था जो वैलेंसी का काम कर रहा था, वो निकल रहा था, तो वहां पर तो डिफिशिएंसी बनेगी ना, इस वजह से होल बन रहा था। यहां पर एक फास्फोरस का एटम आया, उसने वैलेंसी का काम पहले पूरा किया, फिर इलेक्ट्रॉन आखिर में एक बचा, तो वो अगर जाएगा तो पीछे जो वैलेंसी का काम था वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सो यहाँ पर कोई होल नहीं बनेगा एक्स्ट्रा, जितने होल्स पहले थे उतने ही होंगे। एटम्स, फास्फोरस एटम्स आने जितने आएंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। सो फास्फोरस मींस पेंटावेलेंट एलिमेंट। जब हम एक सेमीकंडक्टर को किसी दूसरे मटेरियल से मिलाते हैं तो उस अमल को कहते हैं डोपिंग, डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूं, आप लिख लेना। व्हाट इज डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर? इट इज द प्रोसेस इन व्हिच इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ द अदर रिलेटिव एलिमेंट्स, इज कॉल्ड डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर को उनसे आपको मिलाना है जिनकी वैलेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो। जैसा कि मैंने फास्फोरस लाया, फास्फोरस की वैलेंसी 5 है, सेमीकंडक्टर की 4 है, दोनों में जो वैलेंसी का डिफरेंस है वो थोड़ा है। और अगर आप यहाँ पर फास्फोरस नहीं लाते, फास्फोरस की बजाय आप ट्राइवेलेंट एलिमेंट ले आते हैं। ट्राइवेलेंट मींस ऐसा एलिमेंट जिसके एटम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां देगा, यहां देगा, पर 3 इलेक्ट्रॉन इनके पूरे हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पर इसको देगा कौन, क्योंकि यहाँ पर बोरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी में ही, और चौथा इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पर इसको वो देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसको ये देगा नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बोरान इसको अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो लाएगा कहां से? मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो नीचे कैसे आएगा। मतलब ये कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके एक्सेप्ट करने की गुंजाइश है, और यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं जो आएगा। मतलब ये कि यहाँ पर एक होल बन गया,
और ये जो होल है ये फ्री होल कहलाता है। अगर आप सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट एलिमेंट से डॉप करते हो तो वहां पर फ्री होल्स बनते हैं। जितने ट्राइवेलेंट एटम आएंगे, यहां पर बोरॉन एटम आ गया, वे सेम प्रोसीजर है। अगर आप कोई डब्बा लेते हैं, वहां पर बोरॉन की लिक्विड में सेमीकंडक्टर को डिप करते हैं तो उसके अंदर जो लेटाइस है, उसके अंदर जो एटम्स है वो रिप्लेस होकर बोरॉन के एटम्स उसके अंदर आ जाएंगे। और जितने बोरॉन के एटम्स आते जाएंगे उतने फ्री होल्स आते जाएंगे, और जितने फास्फोरस आएंगे एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे। उसके लिए फ्री होल्स, बोरॉन बनाएगा फ्री होल्स और फास्फोरस बनाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब डोपिंग के दो किस्म हो गए, एक डोनर डोपिंग। डोनर डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोनर डोपिंग का मतलब होता है जब आप सेमीकंडक्टर को एक पेंटावेलेंट एलिमेंट से मिलाएं तो वो हो गया डोनर डोपिंग। अगर आप सेमीकंडक्टर को ट्राइवेलेंट एलिमेंट से मिलाएं तो वहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनती है, मींस होल्स बनते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सेप्टर डोपिंग। डोपिंग के दो किस्म होते हैं, एक्सेप्टर डोपिंग और डोनर डोपिंग। और इन दोनों के लिए अगर डोनर डोपिंग करेंगे या एक्सेप्टर डोपिंग करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या देंगे? एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भाई कोई भी ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर सेम नेचर एटम्स हो वो इंट्रिंसिक। अगर से उसके अंदर कोई दूसरे किस्म के एटम्स आ गए, जैसे एक सेमीकंडक्टर में फास्फोरस के लिए एटम्स आ गए, तो ऐसे किस्म के हम सेमीकंडक्टर को अब बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक मींस इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बनाने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो डोनर डोपिंग। डोनर डोपिंग में क्या होता है? डोनर डोपिंग में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना चार्ज कैरियर का काम करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर का काम करते हैं, चार्ज कैरियर का। एक्सेप्टर डोपिंग में क्या कौन करता है चार्ज कैरियर का काम? होल्स करते हैं। होल्स आर डूइंग द चार्ज कैरियर्स वर्क एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डोनर डोपिंग वर्क्स फॉर चार्ज कैरियर। यहां पर हम देखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको बचाने हैं तो डोनर डोपिंग करनी पड़ेगी, अगर फ्री होल्स बचाने हैं तो आपको एक्सेप्टर डोपिंग करनी पड़ेगी। डोनर डोपिंग में जो सेमीकंडक्टर डोनर डोपिंग में मिले, डोनर डोपिंग से मिले, डोनर डोपिंग, उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि फास्फोरस के एटम्स आते जाएंगे जितने उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। इसके अंदर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेप्टर डोपिंग की बात कहें, एक्सेप्टर डोपिंग, एक्सेप्टर डोपिंग, तो एक्सेप्टर डोपिंग को के अंदर क्या होता है कि बोरॉन आता है। बोरॉन या ऐसा कोई एलिमेंट जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे ही वो एटम आएगा इलेक्ट्रॉन देगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं होगा, तो मतलब ये है कि वहां पर एक होल बनेगा और वो होल पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। मींस ये एक्सेप्टर डोपिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको देगा। मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को दिखाने के लिए ये सिंबल दिखाई जाती है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। जब भी ये देखें मींस एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये देखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। भाई यहां पर एन टाइप हो या पी टाइप हो दोनों न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एन टाइप को बनाने के लिए डोनर डोपिंग की जाती है। डोनर डोपिंग का अमल कैसे किया जाता है? फास्फोरस के एटम्स ले आते हैं हम, एटम्स आते हैं, एटम्स तो न्यूट्रल है ना, उनके आने के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता भी है फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचे, नेट चार्ज तो फिर भी 0 होगी ना, क्योंकि अंदर जो इंटर हो रहे हैं वो एटम्स इंटर हो रहे हैं और एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। सो याद रखें एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम एन टाइप क्यों है? क्योंकि यहां पर चार्ज कैरियर्स एन टाइप नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन है,
तो हम इसको नेगेटिवली चार्ज बोल सकते हैं? नहीं, हमने बोला कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं। ये मटेरियल नेगेटिवली चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। एक्सेप्ट डोपिंग में से हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिला। पी टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होल्स हैं। सो चार्ज कैरियर का लफ्ज है ना, वो आप याद कर लें। चार्ज कैरियर नेगेटिव हो इसका मतलब ये नहीं कि वो मटेरियल नेगेटिव हो गया। चार्ज कैरियर अगर पॉजिटिव होल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब ये होता है कि करंट फ्लो करने के लिए चार्ज कैरियर्स हैं। अभी हम दूसरा एक लेक्चर बनाएंगे, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विजिट करें। थैंक यू।